Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम OCM के चैप्टर को बिजनेस सर्विसेज एक और टॉपिक आगे लेकर जाएंगे। कभी कभी टॉपिक्स काफ़ी सिंपल होते हैं, पर तो भी मैं उसे अलग अलग लेक्चर्स में करता हूँ। इसके वजह से होता क्या है, जब कोई लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप उसे यूट्यूब के ऊपर प्ले करते हो, तो करीबन 1 घंटा का रहेगा, तो उसको लोड होने में काफ़ी टाइम चला जाता है। छोटे छोटे लेक्चर्स रहते हैं, आप झट झट करके देख सकते हो, और आजकल आप तो वैसे भी काफ़ी बिजी हो, तो छोटे छोटे लेक्चर्स या वहाँ पर आवाजावी के अंदर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो। पढ़ाई की पढ़ाई, ट्रैवल का ट्रैवल। क्योंकि ट्रैवल की बात हो रही है, हम बिजनेस सर्विसेज के इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के ऊपर पिछले 1-2 लेक्चर्स से जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने रोड ट्रांसपोर्ट गुड बैड कवर अप कर लिया है, मैंने रेल ट्रांसपोर्ट गुड बैड कवर अप कर लिया है। आज हमारी सोच किस दिशा में, आज हमारी ट्रांसपोर्ट की सोच किस दिशा में हमको लेकर जाएगी, एक तेज़ दिशा में लेकर जाएगी। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप कहो स्पीड के बारे में, मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया कि अगर कोई भी काम 10 घंटे के जगह पे 2 घंटे में होता है, 2 घंटे के जगह पे 20 मिनट में होता है, तो वही काम फास्ट नहीं हो रहा, उसके बाद जो आगे काम होने हैं वो काफ़ी तेज़ी हो जाती है। आज 2021 के इस महीने के अंदर, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, अच्छा, सेमीकंडक्टर, ओके, ये छोटे छोटे चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, जिसकी ज़रूरत आजकल के सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी में है। बराबर, आजकल गाड़ियाँ स्मार्ट हो गई है, आजकल 2 व्हीलर स्मार्ट हो गए हैं, आजकल आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो टीवी है वो स्मार्ट हो चुका है, जो रेफ्रिजरेटर है वो स्मार्ट हो चुका है, वॉशिंग मशीन है वो स्मार्ट हो चुका है, छोटे छोटे बल्ब्स वो स्मार्ट हो चुके हैं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, अब आस पास सारी चीज़ें स्मार्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सेमीकंडक्टर्स है, ये पूरे विश्व में इसका प्रोडक्शन कोविड की वजह से एक हिट पा लिया है, कम हो चुका है, जिसकी वजह से अगर आज आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, तो वो Hyundai वाला, वो मारुति वाला, वो वॉल्क्सवैगन वाला आपको क्या कहता है, सर देखो आप गाड़ी बुक कर लो, डिलीवरी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद। वो सुनकर आपको धक्का लगता है, बोलता है मैं तो पूरे पैसे दे रहा हूँ, ये 6 महीने बाद क्यों डिलीवरी करा रहा है। सर वो मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के अंदर
तकलीफ हो चुकी है। अगर प्रोडक्शन तेज़ी से हो और अगर वो प्रोडक्शन के बाद में उसकी डिलीवरी जो गाड़ी बनाते हैं उन तक जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल एक गाड़ी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। महिंद्रा की एक लेटेस्ट गाड़ी है XUV 700, उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकली वेल एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। वो आप ट्रूली कह सकते हो एक स्मार्ट कार है, अ इंडियन स्मार्ट कार। टाटा इज़ डूइंग द सेम, मारुति इज़ डूइंग द सेम, पर क्योंकि ये गाड़ी फ़िलहाल लॉन्च्ड है विद दिस स्मार्ट फीचर्स, में इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स भर भर के रहेंगे, बट अगर वो सेमीकंडक्टर्स बनाए ही ना जाए या उसकी डिलीवरी लेट हो जाए, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। तो तेज़ी ट्रांसपोर्टेशन में स्पीड बहुत मायने रखता है। रेल ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट, बट इट इज ओनली फास्टर टिल द ट्रेन प्लेटफॉर्म स्टेशन। उसके बाद में तो गाड़ी में डालना पड़ेगा आपको। हाँ, तो कभी कभी ऐसा है कि वह ट्रेन जल्दी पहुंच गया, बट क्योंकि उसके बाद माल जब उतारा गया, अनलोडिंग जब की गई और गाड़ी में उतार के उसको पहुंचा दिया, गाड़ी ट्रैफिक जैम में अटक गई। सो द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ men and goods is what? Is airways. So simple as that. तो इसके लिए हम एयरवेज के ऊपर एयर ट्रांसपोर्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। Now there are various forms of air transportation. जो ऊपर हॉट एयर बलून आपको दिखता है वो ऑब्वियसली फास्ट नहीं है, क्योंकि वो टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए या मौज मस्ती के लिए उड़ाया जाता है। बट उसके अलावा देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स जो कमर्शियल होते हैं, पैसेंजर एयरलाइन, कार्गो यहाँ पे उड़ाते हैं, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर आप ये सोचो कि भारतीय टीम, क्रिकेट टीम या फुटबॉल की टीम या हॉकी की टीम, जो भी टीम है वो एक दूसरे कंट्री में जा रही है, देश जा रही है कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो जो 20 या 25 प्लेयर्स है या जो वो टीम होती है वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जाएगी। पर कभी कभी जो कंपनी है जो उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करती है, उसका जो शूटिंग का सामान होता है वो इतना ज़्यादा होता है, वो पैसेंजर एयरलाइंस में नहीं जाता, वो कार्गो में जाता है। बराबर। तो आई रिपीट माई सेल्फ, दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों के पर्पसेस अलग अलग रहते हैं। प्राइवेट जेट जो लोग मिलियनर्स बिलियनर्स है जिनके पास पैसा है, वो प्राइवेट जेट अपना अफोर्ड कर लेते हैं, काफ़ी तेज़ होता है, छोटा रहता है, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स बिठाता नहीं है, बट जो मालिक है उसको तो डेफिनेटली बिठा सकता है। एंड देयर आर मल्टीपल प्लेन्स हियर। हमारे कंट्री के अंदर प्लेन्स का इस्तेमाल जो क्या कहते हैं खेत है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स को छिड़कने में नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। बट बाकी के जो कंट्रीज़ है जहाँ पे जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर जो भी फील्ड्स है वो इतने किलोमीटर्स बड़े रहते हैं कि इंसानों के द्वारा वहाँ पर फर्टिलाइज़र डालना, वहाँ पर पेस्टिसाइड छिड़कना नामुमकिन है। तो वहाँ पर छोटे छोटे जो प्लेन्स होते हैं, ओके, जो स्प्रे करते हैं, ओके, जो फैला सकते हैं, वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेरे पीछे छोटे छोटे आपको प्लेन्स दिखते हैं जिसको बाईप्लेन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल अभी तक तो इंसानों को उसके अंदर बैठ के उसको चलाना पड़ता था, बट विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ प्रिटी मच बिकम अनमैन्ड। आपको किसी इंसान को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जान का धोखा भी वहाँ से हट जाता है एंड वाया रिमोट कंट्रोल बेसिस उस प्लेन को ऑटोमेटिकली उड़ाया जाता है। ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ एनी मिलिट्री माइट, मतलब किसी भी देश की मिलिट्री कितनी अच्छी है वो उसके जो एयर डिफेंस है, जो एयरक्राफ्ट्स उन्होंने रखे हैं, फाइटर जेट जो उन्होंने रखे हैं उसके हिसाब से, और वो कितने एडवांस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी भी दो देशों के बीच में किसी भी तरह की लड़ाई अगर होती है, और अगर आपने कोई वॉर फिल्म देखा होगा जो बॉलीवुड में भी काफ़ी बताए या काफ़ी बनाए गए हैं,
तो अगर किसी भी कंट्री के कमर को तोड़ना है, डिफेंस को तोड़ना है, तो उनके जो एयरक्राफ्ट बेस होते हैं वहाँ पर अटैक करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, हेलीकॉप्टर्स काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर टेक ऑफ एंड लैंडिंग इम्पॉसिबल होता है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ के ऊपर आपको ये बड़े बड़े प्लेन कभी भी लैंड होने वाले नहीं है, और छोटे प्लेन्स को भी लैंड होने में काफ़ी दिक्कत, और जो पायलट होता है उनको काफ़ी टैलेंटेड होना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का, क्योंकि जो एक वर्टिकल अप एंड डाउन एक हेलीकॉप्टर बड़े आसानी से कर सकता है। तो ये तो हो गई थोड़ी चर्चा डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर। अभी ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज। इसका सबसे एक बेस्ट एडवांटेज क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ओके, और रेलवे के ट्रैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे खर्चा बच जाता है। ये नेचुरल रूट यूज़ करता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रूट? आसमान में वो तो भगवान ने बना दिया है भैया, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, यस, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है कि भाई एक प्लेन दूसरे प्लेन की दिशा में ना आए, जो पॉसिबल है, जो काफ़ी बार ऐसा होता है, बट अदरवाइज एटलीस्ट रोड, ओके, स्टार्ट टू एंड के बीच में जो रास्ता है, आसमान, स्काई, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, कुछ प्लेन्स इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि जो साउंड बैरियर कहा जाता है, बराबर, उस साउंड बैरियर को भी वो, और सुपरसोनिक ब्लास्ट करके कुछ कहा जाता है, इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि वो ब्लास्ट होता है और वो तेज़ी से अपनी दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। ओके, इन हिली और माउंटेनियस एरियाज, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, जहाँ पे पहाड़ी इलाका काफ़ी है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एक्सेसिबल। रोडवेज काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, रेल ट्रांसपोर्ट का ट्रैक्स ले करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड वाटरवेज वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो द ओनली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इज़ एयरवेज एंड नॉट बिग प्लेन्स। हेलीकॉप्टर्स के जो होते हैं या छोटे प्लेन्स जो है वो डेफिनेटली वहाँ तक चल सकते हैं। ओके, उसके बाद में सबसे बड़ी बेस्ट बात कि इमरजेंसीज़ में, वेदर वो वॉर की इमरजेंसी हो, नेचुरल कैलामिटी हो, कोई भी देश के अंदर, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर उस देश तक मदद पहुंचाई जानी चाहिए, सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, वॉर हो सकता है, ओके, फ्लडिंग हो सकती है, कुछ भी सामान रिलीफ का जल्द से जल्द, क्योंकि अगर आपको जान बचाना है तो इट हैज़ टू बी अ क्विक रिस्पॉन्स, एंड अ क्विक रिस्पॉन्स कैन ओनली बी डन इफ द मैन एंड द मेडिकल इक्विपमेंट रीच एट दैट प्लेस एट द अर्लीस्ट टाइम। वो एयरवेज ही कर सकता है। तो इवन दो एयरवेज का एक डिसएडवांटेज है कि वो कॉस्टली है, महंगा है, बट ऑब्वियसली वो फास्टेस्ट है। जो भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स की दो कैटेगरी चलते हैं। अगर आप एयर इंडिया की बात करो, स्पाइस जेट की बात करो, तो ये प्राइवेट सेक्टर में है। एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर का है, और हाल ही में उसको गवर्नमेंट ने सरकार में बेच दिया है, तो ये टाटा के हाथ में चला गया है। होपफुली इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, पर ये कुछ भारत के हमारे एयरक्राफ्ट, इंटरनेशनली काफ़ी एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल है। अभी मैं थोड़े इमेजेस बता के ये चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, एयरपोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ एक एयरप्लेन को लैंड करना, उसको फ्यूल, उसमें पैसेंजर्स को बिठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट्स नहीं है तो कुछ जगहों पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसका इस्तेमाल, ड्रोन्स जो होते हैं, छोटे ड्रोन्स जो मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, शूटिंग के लिए, और बड़े ड्रोन्स जो गुड्स की डिलीवरी के लिए, और उससे बड़े ड्रोन्स जो पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। दुबई शहर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ना, अगर आप मुंबई शहर में रहते हो, आप अगर 10 फीट ऊपर देखोगे तो आपको कोई ना कोई केबल, इंटरनेट का केबल, इलेक्ट्रिसिटी का केबल, कुछ ना कुछ केबल देखने ही वाला है। जब आप अपने पतंग को उड़ाते हो तो वो कोई ना कोई केबल के अंदर अटक जाता ही है। तो दुबई के अंदर ऐसे केबल्स नहीं है। ओके, वहाँ पर अब जो डेवलपमेंट है थोड़ी और बेहतर है। तो वहाँ पर ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है,
अगर आपको आपके ऑफिस जाना है तो आप इनके अंदर बैठ सकते हो। ये रिमोट कंट्रोल्ड है, ये प्री प्रोग्राम्ड है, इनको पता है कितना ऊंचा जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पे लैंड करना है। तो ये भी एयरवेज का ही इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं जहाँ से आप बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स देखते हो, स्पेशली अगर कहाँ पर फ्लडिंग होगी या कहाँ पर फॉरेस्ट फायर होगा, उसके नुकसान का एक्सटेंट अगर आपको जानना है तो ड्रोन्स काफ़ी मदद होते हैं। तो ये भी एयरवेज का ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, वेदर वो पैसेंजर रहेंगे वेदर वो गुड्स रहेंगे, जो अवेलेबल है। ये हमारे भारत देश के कुछ एयरलाइन ऑपरेटर्स है। इसके अंदर आप टाटा का विस्तारा कह सकते हो, इंडिगो कह सकते हो, एयर इंडिया कह सकते हो, गो एयर कह सकते हो, एयर एशिया कह सकते हो, जो भारत देश के अंदर इंडियन एंड इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट्स चलाते हैं। आए हम अभी इसकी गुड एंड बैड पॉइंट्स को देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में कोई भी डिबेट नहीं हो सकती है। इमरजेंसी के सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो यूज़ हो सकता है रिस्पॉन्स करने के लिए, किसी की मदद सहायता करने के लिए, जान को बचाने के लिए, रिलीफ मटेरियल देने के लिए, वो एयर ट्रांसपोर्ट ही है। यूजेस नेचुरल वेज, आपको रोड का कंस्ट्रक्शन और रेलवे का या पोर्ट का कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेस पोल्यूटिंग डेफिनेटली। और लास्ट में इट इज़ यूजफुल इन सच एरियाज़ जहाँ पे ये माउंटेनियस या हिली टेरेन की बात हो रही है, जहाँ पर बाकी के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं पहुँच सकते। बट गुड के साथ में बैड पॉइंट भी होते हैं ऑब्वियसली। तो अभी आपको दोनों समझ के लेना है। काफ़ी महंगा है। हम कब अगर गांव जाते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे ये पूछा था, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, सर मैं रेलवेज़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक पैसेंजर का जो एयरपोर्ट का टिकट होता है वो 5,000, 6,000, 10,000 या काफ़ी उससे ज़्यादा भी पहुंच जाता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज़ ऑफ इंडियन कंट्री। वेदर कंडीशंस की वजह से इसके ऊपर काफ़ी असर होता है, स्पेशली जब फॉग, कोहरा होता है, उसका लैंडिंग एंड टेक ऑफ दोनों इम्पॉसिबल हो जाता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके लिए आप अगर रोडवेज़ का इस्तेमाल करो तो ही बेस्ट होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर रनवे का कंस्ट्रक्शन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बनाना, वहाँ पे लोगों को रखना, ये काफ़ी महंगा हो जाता है। और लास्टली इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी समय से जो हमारी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नॉर्मली अगर आप दिल्ली से दुबई जाते हो तो पाकिस्तान के ऊपर से जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बट पाकिस्तान ने कुछ समय से अपना जो एयर स्पेस है उसके ऊपर का एयर स्पेस बंद किया है, बोला नहीं आपके एयरक्राफ्ट्स नहीं आ सकते। तो उसी तरह काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ होते हैं क्योंकि उनके ऊपर का जो एयर स्पेस है उनके वो मालिक है। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देंगे तो आप वहाँ से अपने प्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। तो सीधे जाने के बदले में आपको पूरा घुमा के जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से एयरप्लेन्स कुछ कंट्रीज़ के ऊपर नहीं उड़ पाते हैं। तो ये हुए गुड एंड बैड पॉइंट्स और ये हुआ हमारा डिस्कशन एयर ट्रांसपोर्ट को लेकर। जी, इसके बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट बच जाता है, जो अगली बार जब हम मिलेंगे हम डेफिनेटली उसकी भी चर्चा करेंगे। एक बात हमारे देश के बारे में बढ़िया है कि ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए उपलब्ध है और आपको काफ़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी मिलेगी दोबारा। पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं। आपने जो समय यहाँ पर दिया उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।